Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. Today we will discuss the patriarchal aspects in the glass menagerie. So the question arises, what is patriarchy? Patriarchy एक ऐसे इन्फ्लुएंस को कहते हैं जहाँ मेल्स को अथॉरिटी और पावर दी जाती है, जहाँ उनका रोल और उनकी सोच ज़्यादा मायने रखती है। इस सिस्टम में मेल्स को अक्सर लीडरशिप पोजीशन, डिसीजन मेकिंग रोल्स और फाइनेंशियल कंट्रोल दिया जाता है, जबकि औरतों को या फिर फीमेल्स को इन रोल्स से दूर रखा जाता है। हम इन पैट्रियार्कल एस्पेक्ट्स को करेक्टर बाय करेक्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टुवर्ड्स अमांडा विंगफील्ड। अमांडा एक सिंगल मदर है जो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। उसके पास एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है जहाँ वो अपने बच्चों को स्पेशली लॉरा को उनकी शादी और सोसाइटल स्टेटस को लेकर बहुत उम्मीद रखती है। अमांडा का कैरेक्टर पैट्रियार्की के प्रेशर को दिखाता है, जहां एक औरत अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें ट्रेडिशनल रोल्स में फिट करने की कोशिश करती है। वो बार बार कहती है कि यू विल बी सॉरी सम डे, यू विल बी। ये लाइन शो करता है कि किस तरह अमांडा अपनी बेटी लॉरा की शादी के लिए परेशान है और वो किसी तरीके से सोसाइटी के जो ये प्रेशर है रिलेटेड टू उसकी बेटी की शादी के लिए वो किस तरीके से कोशिश करती है कि किसी तरीके से उसकी बेटी की शादी हो जाए, और वो भी वक्त के साथ, ऐसा ना हो कि उसकी उम्र गुजर जाए शादी की। अमेंडा अपने पुराने दिनों को याद करती है और कहती है, आई हैड जेंटलमैन कॉलर्स। उसका ऐसा कहना ऐसे माइंडसेट और ऐसे नोशंस को शो करता है कि एक औरत की ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्तों का आना उसको एक बहुत अच्छे मकाम और उसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होना शो करता है। ये लाइन दिखाती है कि अमांडा अपने पास्ट को याद करके अपने बच्चों के लिए भी वही एक्सपेक्टेशन रखती है जो पैट्रियार्की के नॉर्म्स को रीइंफोर्स करता है। प्ले में जब अमांडा कहती है यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, तो वो अपने बच्चों पर अपने सपने या अपने ड्रीम्स लागू कर रही होती है। ये लाइन पैट्रियार्की के अंडर वुमेन की एक्सपेक्टेशंस को दिखाता है, जहाँ एक माँ अपने बच्चों की ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश करती है। मूविंग टूवर्ड्स द अदर कैरेक्टर टॉम विंगफील्ड। टॉम जो प्ले का नरेटर है अपने फादर की एब्सेंस का सामना कर रहा होता है। उसका फादर उसके फैमिली को छोड़कर चला गया होता है, जो पैट्रियार्की के एक और एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। ये दिखाता है कि मर्दों का रोल फैमिली के ब्रेड विनर के रूप में कितना इम्पॉर्टेंट होता है। टॉम अपने सपनों की या अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी माँ और बहन की ज़रूरतें उस पर प्रेशर डालती हैं। इसी तरह पैट्रियार्कल या पैट्रियार्की उसकी इंडिविजुअलिटी या फिर उसके एस्पिरेशंस कहते हैं ख्वाब को रिस्ट्रिक्ट करती है। वी सी इन द प्ले जब वो कहता है कि आई एम नॉट श्योर हाउ मच लॉन्गर आई कैन पुट अप विद दिस। इसका मतलब है कि वो कहता है कि मुझे नहीं पता या फिर मुझे नहीं मालूम कि मैं कब तक इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ अपने कंधों के ज़रिए उठा सकूँगा। टॉम अपने एस्पिरेशंस और अपने ख्वाबों और फैमिली की ज़रूरतों के दरमियान अटका हुआ है। टॉम का कैरेक्टर पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल डिफाइंड या फिर मेल के जो रोल्स होते हैं उनको डिफाइन करता है और वो किस प्रेशर से गो थ्रू होते हैं। वो अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन माँ और बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जिम्मेदारियाँ उस पर बर्डन बन गई हैं। एक इंस्टेंस में टॉम जब कहता है कि आई एम नॉट अ मैजिशियन, ये सीन 4 में ये लाइन पाई जाती है, तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। वो चाहता है कि उसकी फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आसान हो, लेकिन वो इस प्रेशर से तंग आकर उनको छोड़ के चला जाता है। ये लाइन पैट्रियार्की के अंडर उसकी हेल्पलेसनेस को दिखाता है, जहाँ वो अपने ख्वाबों को और फैमिली की ज़रूरतों के दरमियान अटका हुआ है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कैरेक्टर लॉरा विंगफील्ड। लॉरा एक शाय और वल्नरेबल टाइप का कैरेक्टर है। वल्नरेबल कहते हैं कमज़ोर टाइप का। उसकी डिसेबिलिटी और सोशल एंजाइटी उससे ट्रेडिशनल जेंडर रोल से दूर रखती है। ये कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे पैट्रियार्की के अंडर वुमेन या फिर औरतों को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में सेट स्टैंडर्ड होते हैं फॉर फीमेल्स वेयर दे हैड टू गेट मैरी, और उनको जो है ना बहुत ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस स्टेटस पे समझा जाता है जब वो एक शादी करती हैं और अपने फैमिली को बढ़ाती हैं और रन करती हैं।
ایک انسٹنس میں وہ کہتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو وٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹو می. یہ اس کی انسیکیورٹی کو شو کرتا ہے کہ میں شاید سوسائٹی کے ان سیٹ رولز پہ میں پوری کی پوری نہیں اتروں گی، تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. لورا ایک اور انسٹنس پہ کہتی ہے کہ آئی کانٹ بی اے پارٹ آف اٹ. یہ اس کی آئسولیشن اور انسیکیورٹی کو شو کرتا ہے. آئسولیشن کہتے ہیں اس کا اکیلا رہنا، اس کے کیونکہ ایز یو آل نو کہ اسٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو صرف اکیلا رکھتی ہے، وہ سوشل گیدرنگز سے دور رکھتی ہے. اس نے بزنس اسکول بھی چھوڑ دیا تھا جسٹ بیکاز آف ہر اینزائٹی. اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو صرف ایک گلاس مناظرے اور اولڈ فونوگرافس میں جو آڈیوز ہوتے ہیں ان کو سنتی ہوئے اپنا ٹائم گزارتی ہے، لیکن وہ اس اسٹرگل میں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے. لورا کا گلاس مناظرے اس کی فریجلٹی کہتے ہیں کمزوری، اور ولنریبلٹی بھی کمزوری کو کہتے ہیں، یا پھر اس کے سافٹ نیچر کو سمبلائز کرتا ہے جو پیٹریارکی کے انڈر وومن کو باؤنڈ کرتا ہے. پلے میں ایک اور میل کریکٹر جیسے جم اوکونر بھی پیٹریارکل نارمز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. جم ایک کانفیڈنٹ اور سکسیسفل آدمی ہے جو لورا کے لیے ایک مومنٹری اسکیپ بن جاتا ہے. مومنٹری کہتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے. لورا کو ایسا فیل ہوا کہ شاید وہ بھی ایک نارمل لڑکیوں کی طرح زندگی گزار سکتی ہے، لیکن جب وہ لورا کو ریجیکٹ کرتا ہے تو یہ پیٹریارکی کے اس اسپیکٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جہاں پر عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے. سین 7 میں وہ لورا کو کہتا ہے یو آر ناٹ لائک اینی ون ایلس. اس لائن سے پہلے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لورا کی یونیکنیس کو سمجھتا ہے، لیکن جب وہ اسے ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ اگین پیٹریارکی کے اس اسپیکٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جہاں پر عورت کا پرفیکٹ ہونا، پکچر پرفیکٹ ہونا زیادہ ضروری میٹر کیا جاتا ہے، اور اس کا ریجیکشن لورا کو زیادہ مزید کمزور بنا دیتا ہے. جم لورا کے سافٹ نیچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کہتے ہیں یو آر جسٹ لائک اے لٹل گرل. یہ لائن لورا کی کمزوری کو اور زیادہ دکھاتی ہے. جم یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک چائلڈش ٹائپ کا ریلیشن شپ یا ڈائنامک اسٹیبلش کر سکتا ہے، لیکن ایک میچور ریلیشن شپ کی اس کی لائف میں کوئی جگہ نہیں. ان سب اسپیکٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دی گلاس مناظرے میں پیٹریارکی کافی سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے. کیریکٹرز کے ڈیسیژن اور ان کی اسٹرگلز پیٹریارکی کے انفلوئنس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اور جو کہ ان کی زندگی کو شیپ کرتی ہے. اسی کے ساتھ دی لیکچر ہیز کم ٹو این اینڈ. اف یو فائنڈ اینی ایمبیگوٹی پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کامنٹ ڈاؤن بلو. تھینک یو.